Everything is fine. Okay, so let's start. So लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था हमने? यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना? एक बार फिर से रिकैप करते हैं, ठीक है ना? सो लास्ट क्लास में मैंने बात की थी यूनिट सेल की। यूनिट सेल की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? जल्दी जल्दी बोलिए आप लोग, कोई भी। सबसे पहला क्या प्रॉपर्टी था यूनिट सेल का? Smallest volume, The smallest area. यूनिट सेल, यूनिट सेल, structure on So smallest repeating area. again and again gives the whole यूनिट सेल आई एम टॉकिंग। structure should span complete एग्जैक्टली, नहीं अभी कोई complete बोल रहा था ना space स्मॉलेस्ट एरिया वॉल्यूम में, उनको बोल is रहा हूँ। primitive. यस अच्छा एग्जैक्टली। यूनिट सेल इज अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है ना, जिसको रिपीट करने से हमें क्रिस्टल मिल जाता है, ठीक है ना। दूसरी क्या प्रॉपर्टी थी? यूनिट सेल इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं होता है, ठीक है ना। किसी भी लैटिस में यू कैन गेट द मोर देन वन यूनिट सेल, ओके। उसके बाद हमने बात की थी प्रिमिटिव यूनिट सेल की। ओके, प्रिमिटिव यूनिट सेल की क्या प्रॉपर्टीज बताई थी? थ्री प्रॉपर्टीज जो थी। फर्स्ट इज ऑल द लैटिस पॉइंट शुड बी आइडेंटिकल, ऑल द लैटिस पॉइंट शुड बी आइडेंटिकल। भाई ये तो यूनिट सेल में भी था। शुड बी आइडेंटिकल, राइट। सेकेंड पॉइंट, it must have the smallest area in 2D and smallest volume for the 3 dimension, okay. It must have, ये मैं इसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ, ओके। दिस वाज प्रिमिटिव यूनिट सेल, primitive unit cell, okay. What was the second property? It must have smallest area, smallest area for 2 dimension, okay, and smallest volume for 3 dimension, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी एक और बताई थी मैंने, that the effective number of lattice points should be 1. The third property was effective number of lattice point equal to 1. अच्छा, कल जब क्लास एंड हुई उस टाइम पे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था, है ना। तो इस पे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। कंफ्यूजन मेनली था वो जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, द क्वेश्चन वी डिस्कस ऑफ द गेट 2018। सो मैनी पीपल, मैनी स्टूडेंट्स वाज सेइंग कि सर ये बीच में कैसे हो सकता है, राइट, थे ना प्रॉब्लम सी? yes sir यस, Yes, sir. ये बीच में कैसे हो सकता है सर, ये ऐसे कॉर्नर पे कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, चलो। इस चीज को समझने के लिए ना, देखो हम दो तरीका अपना सकते हैं, ठीक है ना, टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। वो चीज क्लियर थी ना कि वो स्क्वायर में चार लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे कैसे हो रहे हैं। एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया था, जो सेकंड वाला प्रिमिटिव यूनिट सेल था, वो कैसे हो रहा है, ये सब क्लियर था ना। वो एक एटम कैसे आ रहा है बीच में, या कॉर्नर पे एटम कैसे नहीं आ रहे हैं, इसी में प्रॉब्लम थी ना आप लोगों को। yes sir Yes, sir. चलो इस पे बात करते हैं। देखो इसको समझने का ना दो तरीका है, आई हैव टू मेथड टू अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज वन डायमेंशनल चेन मेथड, वन डायमेंशनल चेन मेथड। ये एक्चुअली कोई मेथड नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, ठीक है। वन डायमेंशनल चेन मेथड। एंड द सेकंड इज वीगनर सीड सेल। ये मैं कल डिस्कस करता अगर टाइम होता तो, वीगनर सीड सेल, वीगनर सीड सेल। पहले इसके बारे में बात करते हैं, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे आ रहे एटम। एक बात बताना आप, हमने 2D स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, ठीक है ना। 2D में क्या था? स्क्वायर लैटिस था, स्क्वायर लैटिस था एक प्लेन पे। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो भाई हाइट भी इन्वॉल्व हो जाएगी, 3 डायमेंशन में हम चले जाएंगे। आप लोगों ने ये सोचा कि क्या किसी लैटिस को 1 डायमेंशन में भी बनाया जा सकता है? एनीवन? क्या ना लैटिस बी मेड इन अ 1 डायमेंशनल?
बनाया जा सकता है? Yes. एनीवन? Yes, sir. बिल्कुल Yes, बनाया sir, जा possible. सकता है, क्यों नहीं बनाया जा सकता? मैंने लैटिस पॉइंट लेना स्टार्ट कर दिया, दिस इज अवर लैटिस पॉइंट, दिस इज अवर लैटिस पॉइंट, ठीक है, और मैंने इसको ना कनेक्ट कर दिया। क्या ये हमारी लैटिस नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। दिस इज अवर लैटिस पॉइंट एंड आई हैव कनेक्टेड ऑल द लैटिस पॉइंट, सो ये दिस ऑल्सो वन डायमेंशनल लैटिस है ना। हमने टू डायमेंशनल लैटिस की बात की, हमने थ्री डायमेंशनल लैटिस की बात की, ये भी तो हमारा एक लैटिस ही है ना। सब लोग इस पे सहमत हो, एग्री हो? ये भी हमारा एक लैटिस है ना, वन डायमेंशनल लैटिस है ये, Yes, sir. ठीक है। हेलो Yes, sir. सर। यस, सर मैंने लेट ज्वाइन किया, ये क्या डिस्कस कर रहे थे हम, 1D चेन और ये? ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट क्लास में जब एंड हुआ था लास्ट क्लास, तो थोड़ा एक दो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था। कल जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था ना गेट 2018 का, हाँ उसमें हाँ। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो था कि सर स्क्वायर लैटिस के बीच में एटम्स कैसे आ रहा है ना, हम्म। एक कॉर्नर पे यहाँ पर इस पॉइंट पे एटम कैसे आ रहा है, क्या एटम सिर्फ कॉर्नर्स पे ही होने चाहिए, कई लोग कह रहे थे, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो आई एम सेइंग दैट इट कैन बी अंडरस्टैंड बाय दीज टू मेथड। फर्स्ट मेथड इज वन डायमेंशनल चेन मेथड एंड सेकंड इज अ विग्नर सीड सेल, इसकी भी बात करेंगे। वन डायमेंशनल चेन मेथड में मैंने क्या कहा कि अभी तक हमने टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल लैटिस की बात की है, तो क्या हम वन डायमेंशनल लैटिस नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हमने लैटिस पॉइंट्स लिए, दिस इज अवर लैटिस पॉइंट, दिस ऑल अवर लैटिस पॉइंट, और मैंने एक वन डायमेंशनल लैटिस बना दी, दिस इज वन डायमेंशनल लैटिस। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो एक बात बताना आप, इसकी अगर रिपीटिंग यूनिट आप उठाओ, क्या इसकी रिपीटिंग यूनिट ये नहीं होगी? बताओ आप लोग, क्या इसकी Yes, sir. रिपीटिंग यूनिट ये नहीं होगी? Yes, sir. इसको हम रिपीट करके क्या पूरा का पूरा एक लैटिस नहीं बना सकते हैं? सकते हैं। बना Yes, सकते sir. हैं ना, ठीक है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, द फाइनल कंक्लूजन आप लोग अपनी कॉपी में लिख लो, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट लैटिस पॉइंट मस्ट बी एट द कॉर्नर। ऐसा कोई जरूरी नहीं प्रिमिटिव यूनिट सेल होने के लिए। इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट अगर 1 है तो वो हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा, ठीक है ना। और यही बात उस क्वेश्चन में की गई थी। उस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर फोर था ना, वो कुछ इसी की बात कर रहा था। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे कोई ऐसे Sir, इस नाम का कोई मेथड नहीं होता, ये बस मैंने समझाने के लिए। हाँ, सर यहाँ आपने ये जो लैटिस पॉइंट लिया है वो सेंटर पे लिया है, लेकिन वो मतलब एक कॉर्नर के पास ऐसा भी एक प्रिमिटिव यूनिट सेल बन सकता है ना, ऐसा। देखो, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब हम लैटिस या सॉलिड की बात करते हैं ना, तो हम किसी फिक्स्ड लिमिट की बात नहीं करते, हम इनफाइनाइट लैटिस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये समझो ये पूरा इनफाइनाइट लैटिस है, ये पूरा इन्फिनिटी तक है, हर जगह लैटिस पॉइंट्स अवेलेबल है, हर जगह लैटिस पॉइंट्स नहीं सर, अवेलेबल है। वो नहीं पूछ। हाँ, फिर ये जो आपने यूनिट सेल बनाया ना स्क्वायर शेप, उसके ठीक है। सेंटर में लैटिस पॉइंट लिया है ना, हाँ हाँ, लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं है ना कि वो सेंटर में ही लाए होना नहीं चाहिए नहीं उसको। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैं समझ हाँ गया आप क्या वही। कह रहे हो। दिस कुड बी ऑल्सो, ये भी हो सकता है ना। हाँ सर, वही ऑप्शंस में दिक्कत हो रही कल वाला क्वेश्चन आप देखना, है। हाँ। जो फोर्थ प्रिमिटिव यूनिट सेल है ना, वो ऐसा ही बना हुआ यस सर। है ना, ठीक है ना। सो ये बस इसीलिए मैंने यस। इसका यूज किया समझाने के लिए, दैट इट इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल दैट एटम मस्ट प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स को हमें देखना रहता है, वो 1 है कि नहीं है। बात क्लियर है? Yes, sir. Now डाउट clear sir. क्लियर है सबका? सर। यस सर। एक और छोटा सा डाउट है सर इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, जैसे हम लोग 3D में बनाते हैं तो हमारे 3D यूनिट सेल्स बनते हैं, 2D में टू डायमेंशनल यूनिट सेल्स बनते हैं। तो ये जो 1D में हम लोगों ने ड्रॉ किया है, भले पॉइंट्स नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन समहाउ हम लोग इसको 2D यूनिट सेल की तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक तरह से मैंने आपको समझाने के लिए इसको ड्रॉ किया है, ठीक है ना। हमेशा किसी भी क्रिस्टल को बनाने के लिए एटलीस्ट 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन की जरूरत होती है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए इसको बनाया है कि हाँ, अगर वन डायमेंशनल चेन की मतलब लैटिस की एक चेन बनाई जाए, तो क्या ऐसे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स नहीं बनाए जा सकते? बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। यस तो सर, वो यस सर। प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं बस आप लोग को समझाने के लिए मैंने इसका यूज किया है, ओके सर, यस सर। ठीक है। जी सर। कल का डाउट क्लियर हुआ? यस सर। हाँ चलो सर। चलो।
अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया इसकी बात। अब आते हैं जरा विग्नर सीड सेल पे। एक्चुअली वैसे तो मैं विग्नर सीड सेल आपको ना रेसिप्रोकल लैटिस के टाइम पे डिस्कस करने वाला था आप लोग के साथ में, क्योंकि इसमें इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बट मैं थोड़ा सा ना डिस्कस कर देता हूँ एक्चुअली ये होता है क्या है। देखो, विग्नर सीड सेल है क्या, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देयर वॉज टू साइंटिस्ट, विग्नर एंड सीड्स। दिस इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट। देयर वर टू साइंटिस्ट, विग्नर एंड सीड। दोनों ने मिलके एक अपना तरीका दिया था। बोथ टुगेदर गेव द मेथड टू फाइंड आउट द प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को निकालने का इन दोनों ने मिलकर एक मेथड दिया था, ठीक है ना। उस मेथड से जो हमें शेल मिला था ना, उसको हम विग्नर सीड सेल बोलते हैं। बात समझ में आई? There were the two scientists, इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख लेना। विग्नर एंड सीड वर द टू साइंटिस्ट, both together gave a method to find out the primitive unit cell। और इनके मेथड से जो बना हुआ शेल होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? विग्नर सीड सेल बोलते हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस सेल हैज बीन फॉर्म्ड। ये सेल कैसे फॉर्म होता है, पहले उस पर बात करते हैं। इनके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। दिस मेथड हैव सम 3 or 4 पॉइंट्स। पहले हम उसको लिखते हैं, फिर उसी पॉइंट्स को फॉलो करके हम विग्नर सीड सेल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट इज take a lattice point take lattice point as origin। take lattice point as origin। एक लैटिस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करो, वो आपके ऊपर है, आप किसको कंसीडर करते हो। सेकंड, जस्ट सर्च आउट द नियरेस्ट नेबर लैटिस पॉइंट। वो जो आपने एटम यानी सॉरी लैटिस पॉइंट आपने जो लिया है एज अ रेफरेंस लिया है, you have to search that, okay, which one is nearest to that lattice point। Okay, so the second point is search out for nearest lattice point। उस लैटिस पॉइंट के नियरेस्ट कौन सा लैटिस पॉइंट है, दिस इज अवर सेकेंड पॉइंट, ठीक है। ओरिजिन मिल गया, नियरेस्ट लैटिस पॉइंट्स मिल गए, दो काम हो गया। थर्ड इज जस्ट कनेक्ट द ऑल द नियरेस्ट लैटिस पॉइंट टू दैट रेफरेंस और ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। द थर्ड वन इज connect all the nearest lattice point, दिख रहा है ना, all the nearest lattice point to द ओरिजिन से इसको ले जाके कनेक्ट कर दो। यहां तक बात क्लियर है? तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, मैं सारे पॉइंट्स पहले लिख देता हूं, फिर इनका यूज करके बनाएंगे, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट कहता है जस्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। जो लाइन हमने कनेक्ट की है नियरेस्ट लैटिस पॉइंट से लेके ओरिजिन के, उस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दो। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ठीक है। ये लाइन ज्वाइनिंग कौन सी है, जो नियरेस्ट लैटिस पॉइंट और ओरिजिन को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, सर्च आउट फॉर द सेकेंड नियरेस्ट लैटिस पॉइंट, ठीक है ना। सर्च आउट फॉर द सेकेंड नियरेस्ट लैटिस पॉइंट। डोंट वरी, बहुत इजी है। अभी देखना, कंसिडर करेंगे ना, ये 5-6 पॉइंट्स में मत जाओ आप लोग, ठीक है ना, बहुत इजी। अभी देखना, सर्च आउट फॉर द सर्च आउट फॉर सेकेंड नियरेस्ट लैटिस पॉइंट, सेकेंड नियरेस्ट लैटिस पॉइंट, ठीक है, मिल गया। एंड डू रिपीट द थिंग्स अगेन एंड रिपीट, फिर वही सारी चीजें कर दो जो किया था। क्या, रेफरेंस से मिला दो और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दो। एंड द लास्ट वन, कंक्लूजन पार्ट इज, ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं, जस्ट सी और टेक द कॉमन एरिया इन 2 dimension एंड कॉमन वॉल्यूम इन द 3 dimension। जस्ट फिगर आउट, मैं ऐसे लिख रहा हूं, जस्ट फिगर आउट
द कॉमन पोर्शन। कॉमन पोर्शन लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे 2 डायमेंशन में क्या है, 3 डायमेंशन का है। जस्ट फिगर आउट द कॉमन पोर्शन, ठीक है ना। ये 6 पॉइंट्स हैं हमें जिसको फॉलो करना है और हमारा विग्नेस सीड सेल रेडी हो जाएगा। यहां तक पॉइंट किसी किसी को प्रॉब्लम है, बनाए कंस्ट्रक्ट करें सेल को, ठीक है। चलो सर 1 मिनट, ये 5th पॉइंट लिखना है। बिल्कुल लिख लो जल्दी से। The main importance of Wigner seed cell arrived in the reciprocal lattice when we discuss the Brillouin zone। ठीक है ना, ब्रिलवन जोन और रेसिप्रोकल लैटिस को जब डिस्कस करते हैं ना, तब विग्नर सीड सेल की जरूरत पड़ती है। यहाँ जरूरत भी नहीं है, बट एक्चुअली प्रिमिटिव आया था ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल आया था प्ले में, तो मैंने इसको डिस्कस कर दिया, ठीक है। उस टाइम पे आपको थोड़ा आसानी हो जाएगा कि विग्नर सीड सेल क्या होता है, कैसे होता है। हो गया, हाँ सर, हो गया। डन एवरीवन। यस सर। ओके ओके, चलो जो लिखा है उसको अप्लाई करना है। अप्लाई 2 डायमेंशन में भी कर सकते हैं और 3 डायमेंशन में भी कर सकते हैं, बट हम 2 डायमेंशन लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई उसको समझना आसान है, ठीक है ना। 3 डायमेंशन की भी अभी बात कर लूंगा थोड़ी सी, डोंट वरी। बनाओ एक स्क्वायर लैटिस ले लो आप लोग, बट इसमें स्क्वायर लैटिस मत लेना, इसमें सेंटर्ड स्क्वायर लैटिस लेना। सेंटर्ड स्क्वायर मतलब पता है, मैं बना रहा हूँ देखो, सेंटर्ड स्क्वायर। प्लीज कंस्ट्रक्ट एवरीवन। सही बन रहा है? ठीक है, एक और बना देते हैं। ओके, मैंने क्या कहा, सेंटर्ड स्क्वायर। सेंटर्ड स्क्वायर का मतलब ये कि एक स्क्वायर लैटिस आप ड्रॉ करो, एक स्क्वायर लैटिस ड्रॉ करो और उसके बीच में एक सेंटर पॉइंट ले लो। ये भी हमारा एक लैटिस पॉइंट है। ठीक है ना, ये भी हमारा क्या है, एक लैटिस पॉइंट है। और थोड़ा सा ना और बड़ा करके बनाते हैं, हर एक डायमेंशन में बनाते हैं, जिससे समझना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। सो आप लोग इसको कनेक्ट कर दो ऐसे करके। सॉरी। इतने से ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। नीचे बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं सेंटर्ड स्क्वायर। स्क्वायर है जिसके बीच में एक सेंटर्ड लैटिस पॉइंट है, ठीक है। फॉलो करें जो लिखा है। सबसे पहला काम क्या करना है, ओरिजिन चूज करना है, ठीक है। अपने हिसाब से आप कोई भी ओरिजिन चूज कर सकते हो। मैंने इसको चूज किया, दिस इज अवर ओरिजिन, दिस इज माय ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, ये सारे लैटिस पॉइंट्स हैं, इसको भूल मत जाना, ये सब बैठे हुए हैं अपनी अपनी जगह पे। दिस ऑल आर लैटिस पॉइंट, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1, टेक अ लैटिस पॉइंट एज ओरिजिन। मैंने इसको ओरिजिन कंसीडर कर लिया, लैटिस पॉइंट को। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सर्च आउट फॉर द नियरेस्ट लैटिस पॉइंट। नियरेस्ट लैटिस पॉइंट, आप मुझसे कोई बताएगा कि ये अगर रेफरेंस है, ये हमारा ओरिजिन है, तो इसके आसपास कितने लैटिस पॉइंट है। एक ये हो गया, ये ये और सेंटर इस 4 वाले भी। नियरेस्ट नियरेस्ट कौन से हैं, नियरेस्ट कौन से हैं? 4 वाले भी सेंटर वाला एक लोग, एक एक लोग, पूरा ओवरलैप हो जाता है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। एक एक लोग बोलो, नियरेस्ट लैटिस पॉइंट कौन सा होगा इसके ओरिजिन का? ये स्क्वायर के बीच में जो लैटिस पॉइंट है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। किसी को प्रॉब्लम है इसमें, ये कैसे हो रहा है? देखो, स्क्वायर लैटिस है ना, ये साइड कितनी हुई ए, ये साइड कितनी हुई ए। अगर हम इसको चूज कर लेते हैं तो कितने डिस्टेंस पे आएगा, ए डिस्टेंस पर आएगा, ठीक है ना। अगर हम इसको चूज कर लें तो कितने डिस्टेंस पे आएगा, √2 डिस्टेंस पे, ये तो और ज्यादा ऊपर हो गया। बट अगर हम इसको चूज करते हैं, ये एकदम सेंटर पे है, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A/√2। a/√2। a/√2 जब आप सॉल्व करते हो तो 0.7 या 0.8 के आसपास आता है, जो कि छोटा है ए से,
तो ये हमारा नियरेस्ट लैटिस पॉइंट हो गया। बात क्लियर है? ये नियरेस्ट हो गया, तो इसके ये भी नियरेस्ट है, ये भी नियरेस्ट है, और ये भी नियरेस्ट है। ठीक है ना? ये हमारा क्या था? थर्ड पॉइंट था, कनेक्ट ऑल द नियरेस्ट लैटिस पॉइंट टू द ओरिजिन। हमने सारे नियरेस्ट लैटिस पॉइंट को किससे कनेक्ट कर दिया? ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। व्हाट वाज द फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट क्या था? फोर्थ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। किस पर? उस लाइन पर जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, मतलब इन चारों लाइंस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है। डाल दिया हमने। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? ये हमारा ओरिजिन है। अच्छा सर, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था? व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉइंट? सर्च आउट फॉर द नेक्स्ट नियरेस्ट और सेकंड नियरेस्ट नेबर। अब बताओ जरा, सेकंड नियरेस्ट कौन होगा इस ओरिजिन के? हु ए विल वाला। बी ए डिस्टेंस पे जो है ना? सो द सेकंड नियरेस्ट विल बी दिस वन। एक ये होगा, एक ये होगा, वन एंड दिस वन। तो ये जो चार होंगे ये हमारे कैसे होंगे? ये भी सेकंड नियरेस्ट होंगे। ठीक है ना? इनको भी कनेक्ट करना है तो पहले से ही कनेक्ट थे, मैंने कनेक्ट कर दिया चारों को इससे। अब क्या करना है? फिर से इस पे क्या करना है? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है। ठीक है ना? इस पे हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया। ये हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया। एंड द लास्ट वन, कंक्लूजन, जस्ट फिगर आउट द कॉमन पोर्शन। इसका कॉमन पोर्शन क्या है? ये है। कितने लैटिस पॉइंट है इसके अंदर? एक लैटिस पॉइंट है। ठीक है ना? तो ये मेथड था किसका? विग्नर और सीड्स का। सर दो होगा ना? दो कैसे होगा? कहाँ दो होगा? वो कंट्रीब्यूट तो करेगा वो सेंटर हाँ? वाला, क्या हुआ? सॉरी। जो कनेक्ट एक किया है सेंटर पे सर और हमने। चारों भी साइड में। अरे नहीं, और साइड में भी साइड वाले कहाँ हैं? सिर्फ सेंटर वाला ही तो है। साइड में सिर्फ जो भी कॉर्नर स्टोन है। वो नहीं लेंगे जो हमने सेंटर में ले रखे हैं। एक मिनट, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो। देखो एक एक करके समझ डील रहा करते हूँ। हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, एक एक करके डील करते हैं। इस पूरे प्ले में कितने एटम्स आए हैं? प्ले में कितने आए हैं? चार चार आठ, 9 एटम्स आए हैं ना? मतलब लैटिस पॉइंट टोटल कितने लैटिस पॉइंट्स प्ले में आए हैं? 9 लैटिस पॉइंट्स आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ये सेंटर वाला 9, यही 9 आए हैं ना? यस सर। ये चारों तो कॉमन पोर्शन से पहले ही बाहर हो गए भाई। ये जो दूर इसमें वाले हैं ये सिर्फ तो कॉमन। कॉर्नर होना चाहिए क्या? एक मिनट रुक जाओ, सुन लो। जो सेकंड नियरेस्ट वाले हैं ये तो कॉमन पोर्शन से बाहर हो गए पहले ही, तो इनकी तो कोई बात ही नहीं करेगा। अब बात आती है ये वाले। तो ये देखो ना, ये इस कॉमन पोर्शन से बाहर हैं, इस कॉमन पोर्शन से बाहर हैं ये दोनों। ये चारों इनफैक्ट 1 2 3 4, दिस ऑल फोर आर आउटसाइड दिस कॉमन पोर्शन। कॉमन पोर्शन मतलब वो जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर और सेकंड नियरेस्ट नेबर से मिल के बना रहा है पोर्शन, उसको हम बोलते हैं कॉमन पोर्शन। उसको जो आप कंसीडर करोगे ना, तो बस यही सेंटर वाला ही आएगा लाइन। ये चारों भी ना बाहर हो जाएंगे लैटिस पॉइंट्स। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, जी सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? एनी डाउट? हाँ सर। सर छोटा सा फिगर बना है, एक काम करना, मैं आप लोग को बताता हूँ। अपनी कॉपी में ना थोड़ा बड़ा फिगर बनाना। ठीक है ना? सर हाँ। सर एक चीज और क्लियर कर दीजिए बस कि हमने जो ये जो हमने जो मेथड यूज किया था, हम्म। इस मेथड में सर हम लोगों ने ये सेंटर्ड वाला ही क्यों लिया? अगर हम सेंटर्ड वाला अगर वो नहीं लेते तो हम नहीं बना पाते सर। नहीं नहीं, अरे मैंने कहा ना, ओरिजिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। यू कैन टेक ओरिजिन ओके। अकॉर्डिंग टू यूज। आप ले लेना, आप सेंटर वाले को ओरिजिन मान के कर लेना, देखना कितना आता है। आप करना ये नहीं, होमवर्क। अगर हम ये सेंटर्ड वाला तो ना लें इसमें, मतलब अगर इस हम लेटेस्ट को तो ना ट्रीट करें, जब पूछ रहा हूँ सर। नहीं नहीं, फिर से आपको अपना क्वेश्चन रिपीट करना, फिर से बोलना जरा। मैंने पूछा जैसे हम लोगों ने जो लेटेस्ट जो बनाया था सर, वो ओके। स्क्वायर लेटेस्ट जो बनाया हम लोगों ने, हम्म। फिर आपने स्क्वायर लेटेस्ट तो बनाने के बाद एक बॉडी पे और लिया सर, वो सेंटर्ड पे। हाँ हाँ। अच्छा, अगर हम वो सेंटर्ड। हटा दो, जी स्क्वायर लैटिस पे बना दो। चलो बना देते हैं। बना दो, बना दो। सब लोग जरा बनाओ, स्क्वायर लैटिस पे बनाओ। स्क्वायर बनाओ, फिर या फिर रेक्टेंगल, सेंटर्ड रेक्टेंगुलर पे बना दो। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बना के देख लो। चलो बना लो। बना दूं? टाइम टेकिंग होगा, वो आएगा वही 1 लैटिस पॉइंट। ठीक है ना? चलो बना देते हैं, डोंट वरी।
कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए दिमाग में, ठीक है? और ये मैं सच में कह रहा हूँ, कोई भी डाउट दिमाग में रहना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। ठीक है, स्क्वायर लैटिस बना लिया। जी क्या क्या सर। था स्टेप, क्या क्या था? सर एक ओरिजिन को ट्रीट करना है। हम्म, तो ढंग से बना लेते हैं इसको। हम्म। किसी एक को ओरिजिन ट्रीट करना है, यही था ना? ठीक है ना? उससे पहले ना एक स्क्वायर बना लो, और ज्यादा आसानी रहेगा आप लोगों को। आप यही तो कह रहे हो ना कि इसके बीच में जो सेंटर्ड एटम है वो ना रहे। जी सर। चलो ठीक है, नहीं रखते हैं। आपको नहीं पसंद तो नहीं रखते हैं। कोई है जिसने कंस्ट्रक्ट कर लिया है अपनी कॉपी में? एनीवन? विगनर सीट से सब लोग ट्राई करो, देखो बना पा रहे हो? ठीक है, उसके लिए ना आपको फिर थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा। चलो, हो जाएगा, इतने में ही हो जाएगा हमारा। सेंटर एटम को कंसीडर किया, ठीक है, मतलब ओरिजिन लिया। पहला स्टेप, कंसीडर द ओरिजिन एज अ लैटिस पॉइंट, सर्च आउट फॉर द नियरेस्ट। इसका नियरेस्ट कौन है? ये वाला है, यही वाला तो है। यस सर। यस सर। बन गया। बन गया, और गुड। वन वन आया है। वन ही आएगा, विगनर सीड सेल है ही इसीलिए, प्रिमिटिव को ही वो डिफाइन करता है भाई। नियरेस्ट पॉइंट एक, ये ए डिस्टेंस, ये ए डिस्टेंस, ये ए डिस्टेंस, ये ए डिस्टेंस, ये चार हमने कनेक्ट कर दिए, ठीक है? ओके, यस नेक्स्ट सर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ड्रॉ द सर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। डाल दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब पे, ये हो गया। ठीक, व्हाट वाज द नेक्स्ट? सर्च आउट फॉर द सेकंड सेकंड नियरेस्ट। व्हाट विल बी द सेकंड नियरेस्ट? कॉर्नर वाला होगा, रूट टू ए डिस्टेंस पे। यस सर। चलो, एक ये होगा, एक ये होगा, वन दिस वन एंड दिस वन। क्या करना था? इनको भी मिलाना था ना, मिला दो। मिला दिया। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डाल दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पड़ गया। इसमें तो और दूर दूर हो गए। कॉमन पोर्शन, दिस इज अवर कॉमन पोर्शन। कितना आ रहा है लैटिस पॉइंट? वन। वन। यस। ठीक है ना? कोई भी जी लैटिस सर। ले लो, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, एफसीसी जब आएगा तो मैं बता दूंगा उसमें थोड़ा सा विगनर सीट सेल कैसे। ठीक है ना, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि उसमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पड़ा है ना, वो यहाँ पे लाइन पड़ा है, वहां पे पूरा का पूरा प्लेन आता है उसको बाइसेक्ट करने के लिए। तो वहाँ पे विजुलाइजेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए किसी बुक में भी आप देखोगे ना, तो हमेशा वो 2 डायमेंशन लैटिस को लेके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट इजिली क्लियर हो जाते हैं। 2 डायमेंशनल पेज पे या 2 डायमेंशनल बोर्ड पे 3 डायमेंशनल चीजों को डिस्कस करना बेवकूफी ही है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको सिर्फ मैथमेटिक्स का यूज करना होगा, कोऑर्डिनेट्स लेके ही काम करना होगा। अगर किसी चीज को विजुलाइज करना है या समझना है, तो भाई हमें पता है ना, सिमेट्री जैसी 2D में होगी वही 3D में होगी। ठीक है ना? तो हम समझेंगे 2D में और अप्लाई 2D और 3D दोनों पे करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। बिगनर सीट यस सेल सर। क्या होता है, सबको क्लियर हो गया? सर हमने इसमें पहले भी तो प्रिमिटिव यूनिट सेल ही लिए हैं, उससे मतलब प्रिमिटिव बनाया है। हाँ, पिछले केस में प्रिमिटिव नहीं था तो उसको प्रिमिटिव बनाया है, यही किया ना? नहीं नहीं नहीं, पिछले के नहीं नहीं, आपने पिछले में सेंटर पे था ना तो प्रिमिटिव नहीं था। अरे फिर वही बात है, सेंटर नहीं, आप इसकी बात कर रहे हो ना, विगनर सीट सेल की आप बात कर रहे हो? मतलब इसमें जिस स्क्वायर लैटिस से शुरू किया था वो ऑलरेडी प्रिमिटिव था, फिर नहीं, हमने ये स्टेप्स फॉलो करके प्रिमिटिव बनाया। एक मिनट, इससे पहले वाला जो लैटिस लिया था, सबसे पहले मुझे ये क्लियर करो, आप इस विगनर सीट सेल के डिस्कशन की बात कर रहे हो या उससे पहले के डिस्कशन की बात कर रहे विग्नर सीट सेल की डिस्कशन। हो? ओके, तो विगनर सीट सेल में आप इससे पहले वाले डायग्राम की बात कर रहे हो, पूरे यूनिट सेल की बात कर रहे हो, या इसकी बात कर रहे हो? सर दोनों की। दोनों की। अब मैं डिफरेंस बताता हूँ। द फर्स्ट वन वी ड्रॉ was द सेंटर्ड स्क्वायर लैटिस, ठीक है? That was a centered square lattice. We made a square lattice and put the one lattice point at the center also.
and construct the Wigner seed cell and find out that the Wigner seed cell contains only one lattice point. Okay, one of your friend wants that, okay sir, let's eliminate this center lattice point and let's see what happen, maybe ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसीलिए क्या किया, उसको हटा दिया मैंने, एक नया लैटिस बना दिया। ये सेंटर्ड स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ स्क्वायर लैटिस है, तो इस पे बना के देख लिया, इस पे विग्नर सीड सेल में हमारा एक ही एटम कंटेन कर रहा है। बस इतना सा काम किया गया, वो अलग है, ये अलग है। आप इसको दो एग्जाम्पल की तरह ट्रीट कर सकते हो, दैट वाज द अदर एग्जाम्पल, दिस इज द अदर एग्जाम्पल। मतलब सर दोनों से हमें प्रिमिटिव सेल ही मिलना है। बिल्कुल, बिकॉज विग्नर सीड सेल जो होता है वो प्रिमिटिव सेल का ही, मतलब प्रिमिटिव सेल ही बनाता है। इनका मेथड है, ठीक है, ये तो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना एक मेथड दिया था प्रिमिटिव सेल को बनाने का, बस बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके सर, ओके सर। एनी डाउट एनीवन? कोई डाउट है? नो सर। यस। सर कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग sometimes a non-primitive cell is selected as a conventional cell? So any non-primitive cell considered as a primitive cell? Yes sir. Yes, it is. मैंने अभी कहा ना, जब मैं एफसीसी बताऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलो ठीक है, यहीं बता देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आई एम गिविंग सम आइडिया, बट व्हेन वी विल डिस्कस द एफसीसी लैटिस आई विल डिस्कस ऑल ऑफ द थिंग्स। ओके, देखो एफसीसी लैटिस क्या होता है? व्हाट इज एफसीसी लैटिस? ठीक है ना, एटम्स एट द कॉर्नर। और क्या होता है? एटम्स एट द कॉर्नर एंड फेसेस। कितने फेसेस होते हैं? 6। राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, फ्रंट, बैक। फ्रंट का ये हो गया, कौन सा, चलो ये ले लो, ये हो गया हम इस वाले पीछे वाले का, फ्रंट वाले का ये लेट्स सपोज कर लो, ठीक है, ये होता है ना एफसीसी। दिस इज आवर एफसीसी लैटिस, एफसीसी लैटिस। anyone please tell me what is the effective number of lattice point in the FCC lattice? 4 आता है। 4, ठीक है ना, क्यों भाई? 8 atom at the corner are shared by 8 cubes, that is 8 into 1 by 8, plus 6 atom at the face will be shared by the 2 cubes, 6 into 1 by 2, so total 4. The effective number of lattice point is 4. सो भाई डेफिनेशन से तो ये कैसा है, नॉन प्रिमिटिव है, बिकॉज इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हैं? 1 से ज्यादा है। और मैंने कल बताया भी था आपको डिस्क्रिप्शन में कि बीसीसी और एफसीसी कैसे होते हैं, नॉन प्रिमिटिव होते हैं। अब बात आती है, जैसा कि क्वेश्चन आया, क्या किसी नॉन प्रिमिटिव को प्रिमिटिव बनाया जा सकता है? द आंसर इज यस, बनाया जा सकता है। आप इसके किसी भी एक पॉइंट को लेके ना एक विग्नर सीड सेल बना देना, ठीक है ना, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना, किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करना और ये सारा स्टेप फॉलो कर देना इस पे, ठीक है ना, थोड़ा एफर्ट लगेगा। मैं इसको पता है क्यों नहीं कराया, टू बी ऑनेस्ट, अभी इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैंने अभी एफसीसी लैटिस डिस्कस नहीं किया आप लोगों से ना, मैंने अभी आपको इसका नियरेस्ट नेबर बताया ना, इसका सेकंड नियरेस्ट नेबर बताया, ठीक है ना, न इस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताया था। सिर्फ यही रीजन है कि मैंने इसको 3 डायमेंशन में डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि उसको बताने के लिए ना पहले नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर, थर्ड नियरेस्ट नेबर, इन सबकी जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। You almost know the complete information about the FCC lattice, only then you can approach this problem. But आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, if there is any lattice which is non primitive, हाँ आप उसमें primitive unit cell 1-2 देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ कुछ? Yes sir. यस सर। सॉरी सर यस। मतलब ये जो विजनस सीड सेल से जो हमें प्रिमिटिव सेल मिलते हैं, ये लैटिस पॉइंट के मतलब जिस तरह से अरेंज किए वो हिसाब से मिलेंगे ना? मतलब सपोज बिल्कुल हमने कल बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे कि कल सर हमने हम्म, जो लैटिस मतलब जो बनाए थे हमने, उसमें से हमने 4 ये बनाए थे, 3 बनाए थे सॉरी, प्रिमिटिव यूनिट सेल, अलग अलग ट्रांसलेशन वेक्टर्स लेके। ओके, तो फिर अगर हम ये मेथड, तो हमें एक ही उस तरह से यूनिट सेल मिलेगा, बराबर, हम तीनों नहीं मिल सकते प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखो मैं अब आपको बता रहा हूँ, यू आर मीन्स ओवरलैपिंग द 2 डिफरेंट थिंग्स। कैसे?
देखो आपने पूछा, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताता हूँ। वो जो कॉन्सेप्ट था वो ये कहता है कि किसी लैटिस में एक से ज्यादा प्रिमिटिव सेल हो सकते हैं। हम्म विग्नर सीड सेल ये कहता है कि यूनिट प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये मेरा मेथड है प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाने का। क्या ये दोनों अलग अलग बातें नहीं है? ऐसे एक एक लैटिस में एक से ज्यादा प्रिमिटिव यूनिट सेल हो सकते हैं, इट्स अदर कॉन्सेप्ट। प्रिमिटिव को देखा कैसे जाए, एनालाइज कैसे किया जाए, विग्नर सीड ने मिलकर ये अपना अलग मेथड दे दिया। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। मतलब सर आप बिगनर्स। एक मिनट, आप जो मैंने कल बताया था ना डिफरेंट वो लैटिस बनाए थे ना, अलग यस। प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाए थे, उसमें ज्यादा उसमें विग्नर सीड सेल देखने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही प्रिमिटिव है। ठीक है ना, वो पहले से ही प्रिमिटिव है। और अगर स्टिल आप देखना चाहते हो ना, तो उसके किसी पॉइंट को कंसीडर करके देख लेना, आएगा लेटेस्ट पॉइंट वन ही। बेसिकली द विग्नर सीड सेल टेल अस दिस इज द मेथड, ये सिर्फ एक मेथड है प्रिमिटिव यूनिट सेल को जानने का, कि भाई ठीक है, थ्योरी कहेगी, थ्योरी में ये बोला गया दैट द इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इज वन। विग्नर सीड ने बताया ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कैसे वन होगा, इतनी सी बात है। ओके सर। ठीक है ना? वो अलग चीज है, वो जो हमने, वो मैंने इतना बताया था कि एक अगर हमें 2D स्पेस लैटिस दिया गया है, देन यू कैन ड्रॉ मोर देन वन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्यों? क्योंकि भाई एरिया कॉमन है, कॉमन मतलब स्मॉलेस्ट एरिया है। ठीक है ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट वन है, यही मैंने बताया था। और मेन चीज, while repeating that unit you can get the complete crystal। ठीक ओके है? सर। डाउट क्लियर है? आगे हाँ बढ़े? सर। यस सर, मुझे लगा वो क्रिएट करो, नहीं क्लियर हो नहीं गया नहीं सर। नहीं नहीं, हाँ नहीं हाँ ऐसा हाँ। कुछ नहीं। ठीक है ना? हम्म, चलो तो यहाँ पर बात Sir, खत्म हुई हमारी। Wigner, हम्म। we- it should be hexagonal. हेक्सागोनल? हेक्सागोनल मींस व्हाट? आप क्या कह रहे हो, पूरी बात बताओ ना। वो जो शेप होता है ना विग्नर सीड सेल का। अच्छा अच्छा, ठीक है। हेक्सागन जैसा दिखता है, होता नहीं है, डोंट वरी। भाई हेक्सागन कैसे बना है, एक बात बताओ, चलो इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हो वो जो कॉमन एरिया कट करके जो बना है, एक रेगुलर हेक्सागन दिखता है, ये आप बता रहे हो, यही ना? ठीक है। यस। देखो, जब आपने कट किया था, इन दो पॉइंट्स को कट किया था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कोई लैटिस पॉइंट आया था क्या? लैटिस पॉइंट नहीं था ना, लैटिस पॉइंट यहाँ पर था ना कट करने पे। भाई यस। हेक्सागन का लैटिस बनाने के लिए एटलीस्ट लैटिस तो होना चाहिए, वो हेक्सागन जैसा डायग्राम दिख जाता है। जब आप सेकंड नियरेस्ट नेबर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखते हो, नियरेस्ट नेबर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखते हो, उसका कॉमन रीजन बनाते हो, हाँ वो दिखता वैसा है, बट होता नहीं है। ठीक है ना? अब भाई शेप तो कुछ भी दिख सकता है ना, मुझे स्फेरिकल शेप की तो बहुत सी चीजें दिख सकती तो हैं, और इस स्फेयर स्फेयर थोड़ी ना वो हो जाएगा। ठीक है ना, वो बस एक दिखता है, इट डज नॉट हेक्सागन। आप ये कह सकते हो कि हाँ, स्क्वायर लैटिस में वेट इज इट इज अ सेंटर्ड स्क्वायर और नॉन सेंटर्ड स्क्वायर। जब आप एक विग्नस सीड सेल बनाते हो ना, तो उसका जो लुक होता है, लुक नॉट हेक्सागन, लुक जो होता है वो हेक्सागन की तरह दिखता है, ये आप कह सकते हो। ओके। ठीक है, ओके। चलो, अभी हमारे पास है 10 मिनट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात खत्म हुई किसकी, यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल सब खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा ब्रेवे लैटिस की, बट उससे पहले, ब्रेवे लैटिस को डिस्कस करने से पहले, बिफोर डिस्कसिंग द ब्रेवे लैटिस, आई वांट टू डिस्कस द सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है ना? सिमेट्री ऑपरेशन, देखो यहाँ का इस वाले कॉन्सेप्ट का ना कोई डायरेक्ट क्वेश्चन का रिलेशन नहीं है, ना ही आपके एग्जाम में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। ठीक है ना? सिर्फ बस ये आपके समझने के लिए है। ठीक है ना? दिस इज फॉर योर कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। जो ब्रेवे लैटिस हम डिस्कस करेंगे ना, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ठीक है? सॉरी। So our next article is symmetry operation. Symmetry operation. अच्छा, किसी ने पढ़ रखा है सिमेट्री ऑपरेशन थोड़ा बहुत, क्या होता है? थोड़ा सा ना So इंटर basically, is the operation which transform a crystal is to crystal. That is, crystal remain invariant under any symmetry operation. ओके, गुड। एनीवन एल्स? चलो मैं बताता हूँ।
सिमेट्री ऑपरेशन, पहले थ्योरी समझते हैं फिर बोर्ड पर आते हैं। किसी भी क्रिस्टल को, ओके, कोई क्रिस्टल है हमारा, सिंपल क्यूबिक है, इज देयर ए क्रिस्टल, उस पे हम कोई ऐसा ऑपरेशन इस्तेमाल करें, ठीक है ना, समझना, वी आर ऑपरेटिंग सच ऑपरेशन जिसके ऑपरेट होने के बाद क्रिस्टल वैसा का वैसा ही रहे बट उसके अंदर की चीजें चेंज हो जाएं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? फिर से समझो। The symmetry operations basically deals with the concept that, okay, when we operate any symmetry operation on any crystal, then after the operation, the crystal remains invariant. Crystal remains invariant, but the inside something will be changed. कैसे दिखाते हैं? जैसे कि मान लो इसका रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन में इसका एग्जांपल भी मैं लूंगा। देखो, ये हमारा एक स्क्वायर लैटिस है, ठीक है ना, ध्यान से समझना, स्क्वायर लैटिस है। चलो मैं एक पेज ले लेता हूँ, चलो इसी इसी से समझ आ जाएगा। ए बी सी डी ठीक है ना, मैंने कहा किसी एक पॉइंट को चूज करो और उस पे रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन लगा दो, रोटेशन सिमेट्री का एक ऑपरेशन ऑपरेट कर दो। तो आप, मैंने कहा ठीक है सर, कर देता हूँ, आई विल चूज दिस वन। मैंने इसको चूज किया और इसको क्या किया, भाई कैसा सिमेट्री ऑपरेशन है, रोटेशन है ना, इसको मैंने रोटेट कर दिया। अब रोटेट करोगे तो किसी एंगल से करोगे, ठीक है, ऑब्वियसली किसी भी ऑब्जेक्ट को या क्रिस्टल को आप 360 रोटेट करोगे तब तो वो अपनी जगह वैसे ही आ जाएगा, तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। बट इसको आप 90 डिग्री जरा रोटेट करो, इस बी को पकड़ के 90 डिग्री रोटेट करो, 90 डिग्री रोटेट करोगे कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ बी यहाँ ए यहाँ सी यहाँ डी, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। अब देखना, बाहर से ये कैसा स्क्वायर, ये कैसा लैटिस है, दोनों का दोनों स्क्वायर लैटिस है ना, स्क्वायर लैटिस है ना, बट इसके अंदर क्या हुआ है, लैटिस पॉइंट के पोजीशंस चेंज हो गए हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। यस। सर एक क्वेश्चन पूछूं सर, ये आपने 90 डिग्री इसको रोटेट किया या थोड़ा सा उससे ज्यादा, लाइक 180 और समथिंग? नहीं नहीं, 90 डिग्री का ही रोटेशन दिया है, ओके ओके सर, ओके। 90 डिग्री रोटेशन दिया है भाई, 90 90 90 90, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, 360 पे वापस वहीं आ जाएगा, 90 ही तो जी है। सर, जी सर। क्लियर है? ठीक है ना, 90 डिग्री रोटेशन किया है। हाँ सर। तो अब बात ये, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई ऑपरेशन सिमेट्री क्या होती है। ऐसे करके 4 ऑपरेशन सिमेट्रीज होती हैं, देयर इज अ 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन सिमेट्रीज। देखते हैं there is a 4 types of operation symmetry. The first one is translation symmetry. ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेशन सिमेट्री, ट्रांसलेशनल सिमेट्री कर दो, ट्रांसलेशनल सिमेट्री, ओके। द सेकंड वन इज रोटेशनल सिमेट्री, द सेकंड वन इज रोटेशनल सिमेट्री। एक मिनट, सॉरी, तबीयत नहीं ठीक है इसलिए ऐसा। The third one is reflection symmetry. Third one is reflection symmetry. And our fourth one is inversion symmetry. This is inversion symmetry. ठीक है ना? This is our 4 types of translation symmetry, sorry, symmetrical operations. 4 types of symmetry is there, जो हम देखेंगे एक एक करके कि जब वो किसी क्रिस्टल पर अप्लाई होता है तो फिर कैसे कैसे क्या चेंजेस आते हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट फ्रॉम ट्रांसलेशनल सिमेट्री। हेडिंग डालो ट्रांसलेशन सिमेट्री। यहां पर आपको ये पता चलेगा, अच्छा आपने तो ये सुना होगा ना, क्रिस्टल
कितने फोल्ड की जो है रोटेशन देता है, कितने कितने फोल्ड की रोटेशन देता है, पता है किसी को? सर वो 12 into 350 से 4 डिवाइड folds. कर देते हैं। हाँ, एक लोग बोलो कितने कितने की, कितने फोल्ड रोटेशन देता है किस एक से कोई भी सॉलिड क्रिस्टल? स्क्वायर होगा तो Sir, 4 2 350 fold, बाई 3 n। fold, 1 2 4 fold, 6 fold. 1 2 Up to 1 2 4. 3 4 4 6 4 1 यस 2 एग्जैक्टली 4 1 2 3 4 6 ये हाँ होगा 1 2 3 4 6, ये 5 देता है, 5 नहीं देता है। रीजन किसी को पता है? 5 फोल्ड सर रोटेशन क्यों क्योंकि नहीं हाँ अगर एंगल हाँ सर ये बताओ। नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो आप? 1 2 3 4? अरे अभी बताया ही नहीं है, ये तो मैं जस्ट पूछ रहा था मैं ओके आपसे। अभी तो मैंने बताया नहीं, इसकी बात तो रोटेशन सिमेट्री में होगी ना। मैं जस्ट ये पूछ रहा था कि क्या किसी को पता है कि कोई भी क्रिस्टल 5 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री क्यों नहीं देता है? एनीवन नोज? सर क्योंकि इसका जो रोटेशन का जो एंगल होता है पाई थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई n। हम्म तो अगर n के अगर थीटा के जगह में अगर cos थीटा को अगर हम 90 90 से ज्यादा का वैल्यू पुट करें हम्म तो ऑलवेज वो इनवैलिड होता है, नहीं आता है वैल्यू। बिल्कुल, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ना। और अगर सर अगर 5 फोल्ड सिमेट्री होगा तो जो फेस ग्रुप फॉर्म होगा वो एक पीरियोडिक लैटिस फॉर्म नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली ठीक है ना। और इसका एक और रीजन है कि जो 5 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री होता है ना, वो ट्रांसलेशन सिमेट्री को वॉयलेट कर जाता है, ठीक है ना। किसी भी क्रिस्टल में आप लोग हमेशा ध्यान रखना, नोट करके लिख लो, इन एनी क्रिस्टल, इन एनी क्रिस्टल देयर मस्ट बी अ ट्रांसलेशन सिमेट्री। ट्रांसलेशनल सिमेट्री होना बहुत जरूरी है किसी क्रिस्टल में। तो जो रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं ना, तो जो 5 फोल्ड रोटेशन होता है वो इसको वायलेट कर जाता है। बाकी के जो होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं, बट ये 5 फोल्ड जो है ना वो ट्रांसलेशन सिमेट्री को वायलेट कर जाता है। इसीलिए वो पॉसिबल नहीं है। बात करेंगे रोटेशन सिमेट्री में, मैंने जैसे पूछा था, ठीक है ना। ओके चलो जल्दी से ट्रांसलेशन सिमेट्री देख लेते हैं आज में। ट्रांसलेशन सिमेट्री ये एक्चुअली पढ़ाया हुआ है, अभी परसों की क्लास में पढ़ाया हुआ है, देखो जल्दी से बता देता हूँ। मैंने ये स्क्वायर लैटिस कंसीडर किया, ठीक है ना, आई कंसीडर स्क्वायर लैटिस। ठीक है, मैंने क्या, चलो एक और बना लेते हैं ऊपर। मैंने क्या किया था, दो लैटिस वेक्टर्स लिए थे, लेट्स सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ठीक है ना। और मैंने कहा था इन दो लैटिस वेक्टर्स का यूज करके, विद द यूज ऑफ दीज टू लैटिस वेक्टर वी कैन रीच एट द एनी बेसिस पॉइंट। मैंने कहा ठीक है सर मुझे यहाँ पे जाना है, इस पॉइंट पे, और ठीक है चले जाओ, ठीक है ना। और ये जो वेक्टर था इसको मैंने क्या कहा था, ट्रांसलेशन वेक्टर कहा था, 2 a bar plus b. ठीक है, ट्रांसलेशन वेक्टर बोला था। नहीं, जो भी पोजीशन पोजीशन पे नहीं जा रहा हूँ, पोजीशन जो भी आएगी मैंने बता रखा है कितनी पोजीशन आएगी, कितनी आएगी 2a प्लस बी आएगी, Yes, sir. 2a प्लस बी yes आएगी sir ना। सो द ट्रांसलेशन वेक्टर विल बी 2a प्लस बी वेक्टर। ट्रांसलेशन सिमेट्री ये कहती है कि जब किसी पॉइंट से ट्रांसलेट होके कोई नया पॉइंट मिलता है, तो वो जो नया पॉइंट है ना वो आइडेंटिकल होना चाहिए अपने पुराने वाले पॉइंट के साथ। ओके, translation symmetry basically tells us that okay, when you operate a translation symmetry on any lattice point and you get a new lattice point, भाई हमने इस पे ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेट ही तो किया है ना, इस वेक्टर को ऑपरेट कर दिया इसके ऊपर, ये पॉइंट फटाक से क्या हो गया, हमने, मैं यहाँ बैठा था ऑपरेट किया, इसको यहाँ पहुंचा दिया। सो वीडियो पॉज हो गया क्या? नहीं नहीं सर सर, चल रहा no था। sir everything is yes sir good. ठीक है सही है, सही चल रहा है। यस सर। Sir. ओके सो मैंने क्या कहा, यहाँ से ट्रांसलेशन सिमेट्री जो है वो ट्रांसलेशन ऑपरेटर मैंने ऑपरेट किया, हमें नया लैटिस पॉइंट मिल गया। ओके, so the thing is the translation symmetry basically tell us that the new lattice point must be identical as the earlier one, ठीक है ना। बात क्लियर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं ट्रांसलेशन सिमेट्री। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन सिमेट्री, कि जब आप किसी क्रिस्टल पे ट्रांसलेशन सिमेट्री को ऑपरेट कर रहे हो, ट्रांसलेशन ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहे हो, तो उससे जो हमें एक नया लैटिस पॉइंट मिले वो भी कैसा हो, आइडेंटिकल हो। ठीक है,
क्लियर है? सर आइडेंटिकल Yes, तो sir. मतलब क्या लिखेंगे? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब कि अरे बताया था ना पहली क्लास, सीट वाला फील्ड वाला अरेंजमेंट याद करो, जिधर भी देखो सब बराबर बराबर, वही वाला आइडेंटिकल, और कुछ नहीं। नहीं आइडेंटिकल टू द ओरिजिन लिखेंगे या वो पूछ रही हूँ सर? नहीं नहीं, आइडेंटिकल टू द ओरिजिन, अरे किसी भी पॉइंट, सारे पॉइंट सेम ही है ना। सेम सराउंडिंग्स। सराउंडिंग, सराउंडिंग बोलते, सारे Surrounding. पॉइंट सेम ही है ना, मैंने बताया था ना। ओके इस लैटिस पॉइंट में सारे एटम्स, मतलब सारे लैटिस पॉइंट सेम ही होंगे, यस है सर। ना? ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारी ट्रांसलेशन सिमेट्री। ठीक है ना, वर्ड्स अपने आप में लिख लेना। टाइम हो रहा है अतुल सर की क्लास का। वर्ड्स या तो अपने आप में लिख लेना, या फिर कल मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ूंगा, ठीक है? और फिर कल Yes, हम लोग sir. देखेंगे रोटेशन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, देन इन्वर्जन सिमेट्री, उसके बाद हम ब्रेविल लैटिस का डिस्कशन करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि 5 फोल्ड रोटेशन क्यों नहीं पॉसिबल है, आखिर मैथमेटिकली देखेंगे उसको, ठीक है? एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके, नो सर। लेट्स स्टॉप हियर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू sir. सर।